हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग ने एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन का वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट में कहा था कि उन्हें ऑनलाइन मोबाइल से फॉर्म कैसे भरना है वो जानना चाहते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से फॉर्म कैसे भरना है ये बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और sscnic.in लिखना है। ssc.nic.in जैसे आप लिखेंगे, यहाँ पे होम लिखा है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, एसएससी मतलब एक बॉडी है गवर्नमेंट की, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है डिफरेंट पोस्ट के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अब हम पहले फॉर्म भरने की इसमें बात कर लेते हैं। जैसे ही आप खोलेंगे, आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आएगा और आपके सामने ऐसा कुछ सब कुछ दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ पे ये ऐसा पेज है। नीचे आप जाएंगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिखेगा। तो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है, एसएससी जो बॉडी है वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे न्यूज़ मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपको नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये एग्ज़ाम का ऑफिशियल नोटिस है। ये पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था, मतलब वीडियो में जो दिखाया था। अब हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट ये चलते हैं। देखिए, इस बॉक्स को आप याद रखिएगा। इस बॉक्स की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अ पासवर्ड। तो ये अभी आपके पास नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, पासवर्ड भी आएगा। उसको संभाल के रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ डालना है और पासवर्ड को यहाँ डालना है, और फिर इस कैपेचा को यहाँ डालना है, इस टेक्स्ट को लॉगिन करना है। ये मैं कब बता रही हूँ? जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे जो मैंने बताया वो याद रखिए। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करिए आप ओल्ड कैंडिडेट है, मतलब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, आपको अपना पासवर्ड वापस आ जाएगा ईमेल में या मैसेज में, मोबाइल नंबर में। न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, तो आपको न्यू यूज़र हैं आप, तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, न्यू यूज़र है हम, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक किया तो हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होके आ चुका है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें 3 स्टेज में ये फॉर्म को भरना है। पहले बेसिक डिटेल, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल। तो ये जो है ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे डू यू हैव अ आधार? यस आई हैव अ आधार। तो देखिए, जैसे आप यस करेंगे, यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना होगा इस ब्लैंक पे। उसके बाद यहाँ पे भी लिखना होगा टाइप ऑफ आईडी। अगर आपने यहाँ नो लिखा है तो यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी, आप कौन सी आईडी आपके पास अदर जो है आपके पास वो लगाइए। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी आधार नंबर ही आपको लिखना चाहिए। अगर आपने नो किया है तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होके आएगा और इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा, उसी का आईडी नेम नंबर आपको लिखना होगा। अगर आप इसे यस करते हैं तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा आपका, और आपको ये और ये लिखना होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखिए, अब हम नेम की बात करते हैं। नेम, वो नेम आपको लिखना है एज इट इज़ जो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट में, आप मार्कशीट में आपका नाम लिखा है। देखिए, इसमें कहीं पे भी श्री, SMT, मिस्टर, मिसेस, MS, डॉक्टर, प्रोफेसर, ऐसा कोई भी सामने में आपको नहीं लगाना है। सिंपल आपको अपना नाम लिखना है जो आपका नाम है। अब वेरीफाइड नेम, इस नेम को भी लिखिए। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें या पूरा कैपिटल लिखें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पूरा इसे कैपिटल लिखिए। ओके, नाउ हैव यू एवर चेंज नेम? अगर आपने नेम चेंज किया है तो यस पे क्लिक करिए। न्यू नेम या चेंज्ड नेम, मतलब पहले आपका नाम क्या था और अभी क्या है, तो आपको न्यू नेम लिखना है, अपना न्यू नेम, यानी अभी जो आपका नेम है वो लिखना है।
बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत से स्टूडेंट्स का नेम कोई चेंजेस नहीं हुए होंगे, तो नो पे क्लिक करिए, रहने दीजिएगा। अपने फादर का नाम लिखिए, वो भी कैसा, जो कि क्लास 10th में मेंशन है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिएगा, फादर और मदर नेम के सामने भी मिस्टर या मिसेस नहीं यूज़ करना है। क्लास 10th बोर्ड में जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है। लेकिन अगर आपके क्लास 10 के सर्टिफिकेट में भी अगर मिस्टर लिखा होगा तो भी यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है प्लीज एंटर नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशन। ओके, नाउ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा 02012003, ऐसा ही रहेगा फॉर्मेट। इसको वेरीफाई करना है, मीन्स यहाँ पे फिर से उसको लिखना है। अब एजुकेशन बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई है, आईसीएसई है, ओपन स्कूलिंग है। यहाँ पे आपने जिस भी स्कूल से पढ़ा होगा यहाँ पे बोर्ड आपका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में 3 बोर्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक ओपन, एक आपका सीजीबीएसई और एक छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड। फिर आप रोल नंबर लिखना है आपको। रोल नंबर अब क्या है? रोल नंबर आपका है क्लास 10th का रोल नंबर, विदाउट एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं देना है। जो आपका एज इट इज नंबर है आपको वही लिखना है। यहाँ पे भी वही ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से आपको क्लिक करके लिख लेना है। जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल है, ये आपको वेरीफाई करना है। फिर एजुकेशन लेवल, अभी आप क्या हैं, आप अभी क्या लिखेंगे? आप हायर सेकेंडरी 10+2 हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो ग्रेजुएशन लिखेंगे, जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है वो डिप्लोमा लिखेंगे, और जो अभी 11th में है वो क्लास 10th पास लिखेंगे, और जो अभी कॉलेज में है फर्स्ट ईयर में वो 10+2 पास यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ है, आप अभी गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल आईडी एंड परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब आप किस स्टेट के हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसको सेव करके रख देंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है मतलब ये फॉर्म का, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके भरिएगा। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको फ्रॉड करने के लिए आपके साथ ऐसा कोई फॉर्म आपके लिए लेके आएंगे, और आपसे आप जैसे ही अकाउंट नंबर डालते हैं आपके पैसे हो सकता है उससे डिडक्ट हो जाए। तो इसीलिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके फॉर्म फिल आउट करना चाहिए। अभी यहाँ तक मैंने बताया, अब आपको नेक्स्ट स्टेप आगे का क्या करना है मैं ये बताऊंगी। पहले आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सेव पे क्लिक किया होगा आपके सामने आगे का फॉर्म इस तरीके से खुला होगा। यहाँ पे अब आपको कैटेगरी जो भी आपकी होगी इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसी को वेरीफाई करेंगे। नेशनैलिटी, यहाँ पे अगर आप इंडियन हैं तो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो मैंने आपको बताया था, आपके हाथ में कोई कट है या आपके हाथ में मोल है, मोल यानी कि तिल है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आर योर पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप किसी डिसेबिलिटी के शिकार हैं या फिर आपको कोई डिसेबिलिटी है, जिस एसएससी के पहले नोटिफिकेशन में देखिए कौन सी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी एसएससी ने माना है, तभी आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर से खोल के देख लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे ही डिसेबिलिटी के अंडर कैटेगरी में लेके आया गया है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपने सर्टिफिकेट बना रखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। अब परमानेंट एड्रेस वही एड्रेस लिखिएगा जो आप हमेशा से लिखते आए हैं, फुल एंड फाइनल, पूरा क्लियर। इसके पीछे लिखने का वजह इसलिए होता है क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, तो आपके घर में एक लेटर आता है कि आपकी ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है, इसीलिए आपसे परमानेंट एड्रेस मांगा जाता है। स्टेट, आप कौन से स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से, पिन कोड भी मैंने हमेशा आपको बताया है, आप जिस जगह में रहते हैं उसके पास का ही पोस्ट ऑफिस का पिन कोड दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को दिखा है जो वो जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का लिखते हैं, बट ऐसा नहीं, आपको सिटी का नहीं लिखना है, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के पास का
पिन कोड आपको, मतलब जो पोस्टल कोड है, जो पोस्ट ऑफिस है, उसका कोड आपको लिखना है। इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस? इज सेम एज परमानेंट एड्रेस? अगर येस है तो येस, नो है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिर से भरना होगा। अब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या होता है? परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपका हमेशा से एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस मतलब इन द सेंस आप हॉस्टल में रह रहे हैं अभी और आपका घर कहीं और है, तो आप घर का एड्रेस यहाँ लिखेंगे और प्रेजेंट एड्रेस आपका स्कूल का, हॉस्टल, जो भी आप जहाँ रह रहे हैं वो लिखेंगे। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का पिन कोड, वहाँ का स्टेट, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल्स, ये आप छोड़ देंगे क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे ये स्टार मार्क बना रहता है, ये स्टार मार्क ये बताता है कि ये चीज़ मैंडेटरी है और आपको इसे फिल आउट करना बहुत ही ज़रूरी और कंपलसरी है। अगर आप नहीं भरते तो फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं करेगा। अब उसके बाद सेव पे जाएंगे। जैसे हम सेव पे जाएंगे, अब हमारा ये लिख के आएगा डिक्लेरेशन। इसको आपको ये जो चेक बॉक्स बना हुआ है इसको क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। देखिए अब यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है फाइनल सबमिट होने के बाद। अब आपके फ़ोन में और आपके जीमेल आईडी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा। अब उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको लॉगिन करना है, वहीं से जाके आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अब आपके सामने यहाँ पे ऐसा फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में कुछ भी देख के आपको घबराना नहीं है। इसलिए नहीं घबराना है क्योंकि ये जो फॉर्म है, आपने जो रजिस्ट्रेशन भर के रखा है वहीं से ये फिल आउट होके हमेशा आएगा। या आपके लिए पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसलिए नया होगा, लेकिन जब आप आगे एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम के फॉर्म भरेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन बाबा नहीं करना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से और आगे फॉर्म को फिल करना है। चाहे आप एसएससी एमटीएस दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, जीडी दे रहे हो, जेई दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो एसएससी का, आपका ये जो इतना प्रोसेस है ये पूरा फिल आउट होके हमेशा से आएगा। अब उसके बाद यहीं पर आप जाएंगे तो प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 1 2 3 जितने भी प्रेफरेंस होंगे उस स्टेट पे। तो आप छत्तीसगढ़ में जानते हैं 3 स्टेट्स, 3 ऑप्शन है। आपको पहला कौन सा लिखना है, सेकंड कौन सा, थर्ड। इसका मतलब प्रेफरेंस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये आपको यहाँ से एरो मार्क से चूज करके लिखना है। देखिए अब उसके जैसे आप चूज कर लेंगे उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। वेदर एक्स सर्विसमैन, नो यू आर नॉट एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप हैं तो आपको उसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखने होंगे। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड अ सिविल पोस्ट, नो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है। वेदर सफरिंग फ्रॉम, नो। डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट अ स्क्राइब बिहाफ ऑफ सर्टिफिकेट, नो, आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, नो। Will you make your own arrangement for scribe? Is scribe is to be arranged by SSC? Then indicate the medium. सब में no क्लिक करेंगे। फिर आपका आता है whether seeking age relaxation। अब एज रिलैक्सेशन जो है वो yes और no किन को करना है। अगर आप जनरल है तो आप no करेंगे। अगर आप yes हैं, अगर आप yes करते हैं तो आपको पहले डेट देखनी है कि एज रिलैक्सेशन, देखिए यहाँ लिखा है सी पैराग्राफ 6.2, मतलब 6.2 यानी कि जब नोटिफिकेशन क्लिक खोलेंगे, मतलब डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो 6.2 का जो पॉइंट का जो पैराग्राफ रहेगा उसमें आपको एक कोड दिया होगा, मतलब आपका कौन सा एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है या सेलेक्ट करना है। ईयर्स होंगे 3 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ऐसे होंगे तो वो आपको सेलेक्ट करना है। ओके, नाउ प्रेफरेंस ऑफ अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी। अब ये देखिए यहाँ पे ABC ये क्या लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपके स्टेट के सामने प्रेफरेंस लिखा है ABCDEF, तो उसी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर वेरीफाई प्रेफरेंस ऑफ अ स्टेट, फिर उसी को वेरीफाई करना है, यानी कि जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने फिल ऑल प्रेफरेंस इज मैंडेटरी, मतलब ये जो बॉक्स है इसमें पूरे प्रेफरेंस को फिल आउट करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप पूरे A से Z या फिर जितने भी वहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं वो सब फिल आउट करें। अगर आप मिनिमम 3 से 4 फिल आउट करते हो उसके बाद ये जो बॉक्स है उसको खाली नहीं छोड़ना, उसमें XX मार्क लिख देना, XX अल्फ़ाबेट का X को लिख देना है यहाँ पे।
फिर उसके बाद डिटेल्स, और ये रीसेट ना करें, अगर रीसेट करेंगे तो ये पूरा जो है डिलीट हो जाएगा, फिर से भरना पड़ेगा। पूरा मीन्स सिर्फ ये वाला फॉर्म, पूरा नहीं। अब उसके बाद आपका आता है यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप, जो मैंने आपको बताया था, आप मैट्रिक्स हैं मतलब 10th पास है, 12th पास है, क्या है वो देखेंगे। डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जो भी आप हैं, बट यहाँ पे आपको 10th ही क्लिक करना है, 10th, क्योंकि ये 10th बेसिस पे है। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, इसमें यही 10th पास मांगा गया है। स्टेटस में पास लिखेंगे, पासिंग ईयर आपने कौन से ईयर में पास आउट की, क्लास 10। अब देखिए क्लास 10 पास आउट, सपोज करिए आपने क्लास 10 आप गए हैं 2018 में और आपका रिजल्ट आया 2019 में, तो आपको क्या लिखना है, 2019 लिखना है, 18 नहीं लिखना है। पासिंग ईयर हो गया, फिर आपका यहाँ पे स्टेट आएगा, फिर किस बोर्ड से किया, आपका रोल नंबर, परसेंटेज और सीजीपीए जरूरी नहीं अगर आप परसेंटेज लिख रहे हैं तो। फिर डू यू हैव अ पर्सनल इंफॉर्मेशन एवलिंग फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन दिस सी पैरा। ये पैराग्राफ यहाँ पे 22 देखेंगे आप लोग पहले। देखिए अब वैसे ये क्या चीज होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्कोर होता है या पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अदर जॉब्स के लिए आप चाहते हैं क्या, ये हमेशा हर गवर्नमेंट जॉब में पूछता है, तो इसको हमेशा यस करिएगा, क्योंकि जो आपकी डिटेल है जो आप गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म में फिल आउट कर रहे हैं उसे कभी भी मिसयूज किसी के भी द्वारा नहीं किया जाता, वो सिक्योर होता है, तो इसे हमेशा यस करिएगा। इसके यस करने के पीछे कारण इसलिए रहते हैं कि सपोज करिए कभी डिपार्टमेंटल के कुछ जॉब्स निकल रहे हैं तो पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने यस किया है। ओके, नाउ यहाँ पे आता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो आपने लिख चुका है, जो पहले से यहाँ पे फिल आउट होके आएगा, इससे कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है चूज फाइल, यहाँ पे आपको फोटो लगानी है और यहाँ पे चूज फाइल, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर लगाना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप फोटो लगा रहे हैं इसमें वो कम से कम 2 मंथ पुरानी ही हो, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप फिर से जाइए, फोटोग्राफ खिंचवाइए और अपने पेन ड्राइव में इस फोटो को स्कैन करवा के ज़रूर रखिएगा। और एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी साइन को स्कैन मत करवाइएगा, क्योंकि आपका जो साइन है वो एक ऑथेंटिक चीज़ है, आप उसे घर में खुद करिए। मतलब आपको ये बॉक्स का सिर्फ एक वाइट बॉक्स में स्केल से लाइन खींच के बस बनाना है एक बॉक्स और उसी को साइन करना है उसमें और यहाँ पे अपलोड करना है। और ये अपलोड का प्रोसेस और इसको रीसाइज करने का प्रोसेस आप लोग अच्छे से जानते होंगे, आप अभी तक काउंसलिंग का फॉर्म वगैरह फिल आउट कर चुके हैं। तो अब डेट ऑन विच द अपलोडेड फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, मतलब किस दिन इस फोटो को खींचा गया है, ये भी डेट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। फिर वेदर द डेट मेंशन एट SN इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, क्या जो सीरियल नंबर 26 में ये जो डेट है ये फोटोग्राफ में प्रिंटेड है, हाँ क्या नहीं, यस। तो पहले आप इसे देख लीजिएगा कि फोटोग्राफ का यहाँ पे देखा, देखिए अपलोड फोटो विद डेट प्रिंटेड ऑन इट, यानी कि आपको डेट जो है वो प्रिंट आउट होना चाहिए, मतलब उसमें डेट लिखी होनी चाहिए। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास डेट प्रिंट वाला फोटोग्राफ नहीं है तो वो आपको फोटो करवाना होगा जाके फोटोग्राफ स्टोर में, शॉप पे आपको करवाना होगा, तो आप वो जाके करवा लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके पास ऐसा कोई फोटो है तो वो 2 मंथ्स पुराना ही हो, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आपको डेट याद नहीं है एग्जैक्ट, तो आपको क्या करना है, आपका जो 2 मंथ्स पुराना का फोटोग्राफ है या फिर आपने रिसेंट जो फोटोग्राफ खींची है, आप डायरेक्ट इंटरनेट कैफे में जाइए और उनको बोलिए कि हमें इसके नीचे डेट लगा के दे दीजिए। वो आपसे ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं लेंगे, 10 से 20 रुपीज़ लेंगे। आप फोटो के नीचे डेट जो है वो करवा के ले आइए, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये जो आपका कोड जो दिख रहा है वो यहाँ पे आप प्रिंट आउट, मतलब यहाँ पे लिख देंगे आप और इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज इन द सेंस आपके में सेव का ऑप्शन आएगा या प्रीव्यू करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, प्रीव्यू करेंगे
और प्रीव्यू करने के बाद आपको अपना फॉर्म को पढ़ना है, आपका कैसा दिख रहा है फॉर्म, मतलब उसको फाइनल सबमिट करने के पहले आप जैसे प्रीव्यू दबाएंगे उसका फाइनल सबमिट पूछेगा और आपका फॉर्म जो है ये भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो पहले हो चुका है, फॉर्म भी फिल आउट हो चुका होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको जो इस वीडियो में बताया वो आपको समझ आया होगा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका होगा मुझे पता है, बट आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें फॉर्म भरना सिखाया है मोबाइल से, तो आपको ईजिली ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। लेकिन हाँ, मोबाइल से जब कहा तो एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मोबाइल में आप पहले से ही फ़ोटो और सिग्नेचर ले लीजिएगा अपने गैलरी में, तभी आप इसे मोबाइल से भर पाएंगे और फिल आउट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने जो भी इस वीडियो में आपको बताया आपको ईजिली समझ आया होगा और आप अपने से फॉर्म फिल आउट करने का ट्राई पूरा ज़रूर करेंगे। और भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी बहुत जल्द लेके आऊँगी। पहले आप फॉर्म फिल आउट कर लीजिए, अभी टाइम है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।